नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में। कहते थे कि जंगल राज है, अब क्या मंगल राज है। लगातार जो देखा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध, छोटे छोटे बच्चे जो शहीदाबाद पटना की घटना है। हम जानेंगे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह से, आखिर एनडीए की सरकार चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, आखिर अपराध बिहार में क्यों हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, जो कल घटना हुई थी पटना में, दो बच्चों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उस पर सरकार सख्त है। और कल जिस प्रकार से कल देर रात जैसी जानकारी मिली है कि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी के पिता की जिस तरह से लोमहर्षक हत्या की गई है, ये काफ़ी निंदनीय है। हम तो सरकार में बैठे अधिकारियों से कहेंगे कि आप ऐसी सजा दीजिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों का मन क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही है? आप लोग की सरकार चल रही है, आप लोग ना बताइए। विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि आप लोग तो कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, मंगल राज कब होगा। आप अब एनडीए की सरकार चल रही है, मंगल राज आप लोग कहते हैं कि मंगल राज है। आखिर घटना हो रही है लगातार, वहीं गोलीबारी चलती है, दूसरी तरफ से एक संगीत लोग की मौत हो जाती है। वहीं कल ग्रीन सिटी जिस तरह से अपार्टमेंट बना हुआ था, 15 दिन से बंद था, उनके पिता का आरोप है कि उनको बलि दिया गया है और हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, छोटा बच्चा था, मासूम, उनकी 2 आंख फोड़ दी जाती है। क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल ये हत्या है। हाँ, और इस प्रकार की घटना करने वाले को सख्त सजा मिलने वाली है। पूरा प्रशासन पूरा सजग है, कल से आप देख रहे होंगे। और दरभंगा में जिस प्रकार की घटना हुई है, हमने कहा बहुत मतलब चिंतित व्यथित करने वाला घटना है कि एक बिहार के चर्चित नेता, उनके पिता की इस प्रकार की हत्या कर दी जाए, ये तो बिल्कुल निंदनीय है। और निंदनीय नहीं है, हमने तो कहा कि सरकार में बैठे अधिकारी को ये कहेंगे, हाथ पर हाथ मर के मत बैठिए, आप सख्त कार्रवाई करिए। किसने रोका है आपको? क्यों बैठे हुए हैं आप सख्त सजा देने से कौन रोका है आपको? सरकार को बदनाम, देखिए सरकार की बदनामी इससे भी हो रही है कि प्रशासन में बैठे अधिकारी कुछ पंगु अधिकारी हैं जो चुपचाप बैठे हुए, हाथ पर हाथ बैठे रख के बैठ रहे हैं। आप सख्त सजा दीजिए, कौन रोका है आपको? आप ऐसे लोगों को पकड़ के सेफ नहीं है तो आम जनता की सेफ्टी कैसे होगी एनडीए की सरकार में? वही तो कह रहे हैं कि सरकार में बैठे अधिकारी क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई आदेश देगा, निर्देश देगा। भाई उसको पकड़ने को, उसको सजा देने के लिए कौन रोका है? इस सरकार में तो कोई पैरवी नहीं कर रहा है अपराधियों के लिए। इस सरकार में तो कोई इस प्रकार की बातें नहीं कि सरकार में बैठे मंत्री पैरवी कर रहे हो। फिर आपको सख्त सजा देने में क्या दिक्कत है? आप सख्त सजा दीजिए, ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा दीजिए कि फिर दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार की सजा देनी होगी। प्रशासन में बैठे अधिकारियों से हम कहेंगे कि आप केवल सरकार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए नहीं है, आप सरकार के में अगर बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, तो आप सख्त कार्रवाई करिए। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं उन्हीं के पास गृह विभाग है, प्रशासन या एसपी या दरोगा जो भी है पोस्ट पे तैनात रहते हैं, लगातार अपने कामों में मुस्तैद रहते हैं। बाकी इस घटना को लेकर लगातार जो है कट्टा दिखाया जाता है लगातार। आखिर इस घटना को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सतर्क है? देखिए, प्रशासन को तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन है, सरकार तो निर्देश करती है, काम तो प्रशासन के लोग करते हैं। तो प्रशासन को जरा इसको देखना चाहिए कि बगल के राज्य में जो प्रशासन में बैठे हैं, आप ही के जैसा वर्दीपन है, आप ही के जैसा ताकत है, आप ही के जैसा ओहदा है, सब कुछ आप ही के जैसा है, वो क्यों इस तरह? क्या होगा आपकी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, एकदम निश्चिंत रहिए। एकदम सरकार सख्त कार्रवाई जाएंगे, फिर मंत्री से जेल छूट जाएंगे। देखिए, जेल जाने से केवल नहीं होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि अधिकारियों से ये आग्रह है कि आप ऐसी सजा दो कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, आज उनके घर में हुआ है, कल किसी और के घर में होगा, प्रत्येक दिन हो रहा है। प्रशासन में बैठे अधिकारी कर क्या रहे हैं? हम तो कहेंगे, और सरकार में बैठे भी जो मंत्री सब लोग हैं, ये लोग इस पर निर्णय लें, ठोस निर्णय लें कि बिहार में आखिर अपराध कब रुकेगा। अपराध पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप जान लीजिए बिहार में जो विपक्ष है वो सब अपराधियों के बहुत से लोग हैं,
इसलिए सरकार को सजग रहना होगा। सरकार अगर चुपचाप बैठी रहेगी, केवल काम काम होगा तो नहीं होगा, काम पर जो अपराधियों पर लगाम भी लगाने की जरूरत है। नहीं तो बिहार में जो विपक्षी दल है, वो विपक्षी सभी, वो जितने अपराधी है उसको संरक्षण देने वाले लोग हैं। एक तरफ अपराध कराते भी हैं और दूसरे तरफ बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित कर उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्पष्ट रूप से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह थे और साफ तौर से कि जिस तरह से निर्मल हत्या पटना के सरिस्ताबाद की घटना है, 2 बच्चे निर्मल खेल रहे थे, वहीं कोई व्यक्ति के द्वारा उनको अपहरण किया जाता है और निर्मल हत्या कर दी जाती है। दूसरी बात कि दरभंगा में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो है, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन अभी तक मुस्तैद नहीं है और छानबीन कर रही है। आखिर दोषियों पे कार्रवाई कब होगी? एनडीए की सरकार चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं। आखिर क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि गृह विभाग तो उन्हीं के पास है, आदेश अधिकारी को क्यों नहीं दे रहे हैं? साफ तौर से बीजेपी के जो प्रवक्ता है, दोषियों की कार्रवाई होगी और दोषी जेल में नहीं जाएंगे, उन पे बड़ी सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्ट रूप से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।